तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में मैं पैसा लगाता हूँ और करीब 4-5 साल से मैं पैसा लगा रहा हूँ इसमें। और जब से ये 2001 के बाद से FII बेचते जा रहे हैं इंडिया में, बेचते जा रहे हैं। जिसको सपोर्ट किया हमारे कुछ जिसे बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये होते हैं बेसिकली वो जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं, वो पैसा जो लगाते हैं हमारा और आपका, वे लोग होते हैं। तो ये लोग खरीद रहे हैं FII से। हाँ, बीच में 2023 में FII ने कुछ खरीदारी किया है, जो करीब करीब 1 लाख का खरीदारी किया है, 1 लाख करोड़ का। तो फिर उसके बाद 2024 से ये बेचना शुरू कर दिए और 25 में ही बेच रहे हैं। लेकिन 2024 के अक्टूबर से बहुत कस के ये बेचना शुरू किए, बहुत ज़्यादा कस के। और अभी तो जब मोदी जी जब गए, आज है 14 तारीख को, आज कल जो भी हुआ बातचीत मोदी जी में और ट्रम्प में, तो दोनों का जो भी निष्कर्ष निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि इंडिया एकदम बैकफुट पर आ गया। और जो वो कहें ट्रम्प, वो सारा मोदी जी ने हाँ कर दिया। अब वो कितना पालन करते हैं, लेकिन वो पूरा मान गया सब कुछ, और उन्हें मानना ही पड़ा। तो अब मैं FII की बात कर रहा हूँ कि मैं FII क्यों बेच रहे थे बहुत कस के, खास करके अक्टूबर से। शायद FII को पता था कि ट्रम्प आने वाले हैं, शायद FII को पता है कि ट्रम्प आने वाले हैं, और वो टैरिफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो कंट्री ज़्यादा टैरिफ लगाता है उससे वो एकदम वो रेसिप्रोकल वाला करते हैं। और इंडिया इसका फ़ायदा उठाता है। करीब करीब 6% से 7% का मार्जिन गैप होता है। ये उनका टैरिफ है करीब एवरेज, हम लोग वो लगाते हैं, हम लोग के गुड्स पर करीब 3%, और हम लोग लगाते हैं करीब करीब 9.3%। तो ये एवरेज है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर ये टैरिफ, अगर वो बोलते हैं कि हम रेसिप्रोकल लगाएंगे, सारा चीज़ बराबर कर लेंगे, तो वहाँ की कंपनी, कोई जो FII है, वहाँ के जो पैसा लगाने वाले जो फर्म हैं, वो इंडिया में पैसा क्यों लगाएंगे जब वो जानेंगे कि सारा चीज़ तो इंडिया में हर कंपनी एक कॉपी है अमेरिकन कंपनी की मोस्टली। इसे बसंत महेश्वरी जी ने कितना बार कहा है। आपको नहीं विश्वास है तो आप उनका ये ले करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तो वो पेड कर दिए हैं अपने वीडियो। लेकिन कितना बार उन्होंने कहा है कि जो आपका ये सारा चीज़ वहाँ का कॉपी यहाँ आता है, हम लोग नया कुछ नहीं करते, उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा देते हैं। अब सोचिए, क्या वहाँ की कंपनी को पता नहीं होगा कि इंडिया में क्या होने वाला है और इंडिया में किस तरह से कोई काम किया जाता है? तो वो यही होगा कि इंडिया में अब सारी कंपनी वहाँ को कंपटीशन मिलेगा US की कंपनी से। US की कंपनी के पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है। इंडिया के पास क्या है? बस खाली अपना कि हम सस्ता में बनाएंगे। ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ है। और प्लस में इंडिया के आदमी में एक ऑब्सेशन है। कौन सा ऑब्सेशन? आपको पता होगा, अमेरिकन सामान, अमेरिकन कंपनी, एप्पल, जाने क्या रहा है ना, डेल, एप्पल, बहुत सारी है, जैसे कि फाइज़र की दवाई, बोस कंपनी के साउंड सिस्टम, TV हो गया, बहुत सारी चीज़। मतलब अमेरिकन कंपनी विदेशी कंपनी से एकदम टेस्ला, जबकि टेस्ला का पूरा दुनिया में कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है, लेकिन टेस्ला के बारे में, अरे टेस्ला आ रहा है इंडिया में, टेस्ला आ रहा है। अरे क्या है टेस्ला? एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जिसका अभी हालत ख़राब है, PE 175 का है। इतना घटिया कंपनी है। 10 साल से बोल रहा है कि ऑटोमेटिक कर देंगे, सब सारा चीज़ ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको ड्राइवर का सीट पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑटोमेटिक नहीं किया, बस खाली ढकोसला पर ढकोसला किया है वो कंपनी। लेकिन टेस्ला टेस्ला टेस्ला, यहाँ को एकदम पूरा एकदम पागल है यहाँ के आदमी।
तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो यही होगा, अब इंडिया डिक्लाइन करना शुरू करेगा अगर ये मोदी जी का कोई भी, अब जब तक इंडिया में कोई स्ट्रांग लीडर नहीं आएगा। अब क्या है ना, इंडिया को एक स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत है जो अपने पैर पर खड़ा होना सिखाए इंडिया को, कि हमें सब कुछ अपने से करना है। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन सुधारो पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में सब जगह एक लैंग्वेज से पढ़ाओ, एक लैंग्वेज से पढ़ाओ। दो लैंग्वेज से पढ़ा सकते हो, लेकिन प्राइमरी से कोई ऐसा लैंग्वेज पढ़ाओ जो सबको आए, पहली बात। दूसरी बात कि एजुकेशन का स्तर बढ़ाओ, टीचर बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ाओ। मैं खुद प्राइवेट में पढ़ता हूँ, प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होता है भाई इतना अच्छा। जब जब एक संस्था बढ़िया से पढ़ाना चाहती है ना, तो वो बढ़िया से पढ़ाएगी। अब तुम ही समझ लो कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर को कितना मिलेगा, 20 से 25 हज़ार रुपया। वो 20-25 हज़ार में वो कितना मेहनत करेगा? वो बस प्रेशर देगा, क्योंकि उस पर प्रेशर है, 25 हज़ार में हमको सब कुछ करना है। तो वो भी स्टूडेंट पर प्रेशर डालेगा कि तुमको भी रटना है, सब तुमको रटना है, तुमको रटना है। तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, रटने वाले होते हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टीचर के पास इतना प्रेशर नहीं रहता है, पैसा उनको मिलता है ठीक ठाक। बहुत सारा चीज़ है इंडिया में, कब ये सब चीज़ को देखा जाएगा समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद हेल्थ को देखिए, पहला एजुकेशन हेल्थ, और उसके बाद ये जो धर्म वाला जो हम लेके चल रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। सबसे पहले यूसीसी जैसा कुछ कानून लाओ इंडिया में, पूरी इंडिया में लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी के लिए कोई अलग कानून है, सबके लिए एक कानून। ये क्या है, ये धर्म के लिए अलग कानून, ये धर्म के लिए अलग कानून। और सारा मंदिर उंदिर कोई भी टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं बनाया, कोई बनाना है अपना अपना देखो, अपना संभालो, और सब पर टैक्स लेगा, चाहे वो मस्जिद रहे चाहे मंदिर रहे। अगर पैसा देखेगा कमा रहा है, तुमको दो देना पड़ेगा 20% कम या 35%, जो भी है। ये सब चीज़ नहीं करोगे तो इंडिया हम डिक्लाइन मोड पर आ चुका है। अब यहाँ के लोग लोअर मिडिल क्लास में आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग थे पुअर क्लास में, अब लोअर मिडिल क्लास में हम लोग आ चुके हैं। तो लोअर मिडिल क्लास में आने के कारण ये हुआ है कि हम लोग मिडिल क्लास का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग लोअर मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास का सपना देख रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, या जा रहे हैं या तो पुअर में, या फिर वहीं पर रुके हुए हैं। तो इससे क्या होगा, इस इससे ये होगा कि जो थोड़े बहुत भी पढ़ लिए हैं, क्योंकि एजुकेशन तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अब ले ही लेते हैं हम लोग, मोबाइल से ले लेते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं भी हुआ तो भी नॉलेज तो है ना भाई। हाँ, वो स्किल नहीं है, वो जो टॉप लेवल का नॉलेज होता है वो नहीं है जो ज़रूरत है। लेकिन हाँ, नॉर्मल नॉलेज हम लोग को हो जाता है, उसी नॉलेज के चलते तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वही बोल रहा हूँ, तो सबके अंदर ये आ जाता है कि अब नहीं मुझे बच्चे पैदा करने हैं, और शादी करना भी एक मजबूरी है, हमारी प्रेशर है ये समाज का, तब पे शादी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन लोग तो शादी भी करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, क्या खिलाएंगे, लड़की का भी उम्मीद रहेगा, अगर लड़की फूटानेदार रही है, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा, उसको क्या खिलाएंगे। तो बहुत सारा चीज़ है। तो अगर इंडिया में अगर कुछ रेडिकलाइज टाइप का कुछ रेवोल्यूशन नहीं आता है ना, रेडिकलाइज धर्म में नहीं, रेडिकलाइज नेशन को बिल्ड करने में होना चाहिए। और अमेरिका के बारे में बताया, अमेरिका भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसे वहाँ के अमीरों को एक चीज़ दिख गया, कह रहे साला, सॉरी ये लैंग्वेज मेरा गलत है, लेकिन अरे यार, यहाँ के लोगों को तो हमारा, यहाँ की कंपनी को और यहाँ के देश को तो आराम से हम लोग मतलब कि नोच के खा सकते हैं, बस थोड़ा सा इन पर प्रेशर डालना है। वही कर रहे हैं वो, आज प्रेशर डाल दिए। ट्रम्प है क्या, ट्रम्प क्या कोई वो बहुत ह्यूमन है, नहीं, वो प्योर बिजनेसमैन का कुत्ता है, जो बिजनेसमैन बोलेगा वो भौंकेगा वो। क्योंकि मैं अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं मानता, मैं अमेरिका में डेमोक्रेसी बस तुम्हारा डेमोक्रेट पार्टी चलाती है, रिपब्लिकन पार्टी कंपनी को चूमती है, बस वो कंपनी की बात मानते हैं, सीधा बात।
और ये सब कोई भी कंपनी को मैं सीधा बात बताता हूँ कि कोई भी कंपनी को बढ़ने का सबसे एक ही कारण है। कोई भी कंपनी सिर्फ एक ही तरीका से बढ़ सकता है, और वो है अपना दूसरे को सामान बेचना या कोई सर्विस देना और उससे पैसा कमाना, बस। इसके अलावा कोई नहीं, कोई तरीका नहीं है कंपनी को। जादू से कोई भी पैसा कमाता नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा मिडिल क्लास से, या फिर ज़बरदस्ती का जो हम लोग इंडिया में कहते रहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास कहते रहते हैं, ये मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। 25,000 से कम कमा रहे हो और मिडिल क्लास हो तुम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यही चीज़ है, पूरा वही उसी को लूट करके बनाएंगे। वही अगर हम लोग अमीर बन जाएंगे तो हम लोग की देश की कंपनियां भी अमीर बनेंगी। अब हम लोग देश की कंपनियां अमीर क्यों नहीं बन रही हैं? यही कारण है भाई, हम लोग सब अमीर नहीं है, हम लोग सब मिडिल क्लास है ही नहीं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मिडिल क्लास में सिर्फ 5%, 10% नहीं यार, 5%। रियल में 5% मिडिल क्लास में आते हैं इंडिया में के लोग, बस। हम लोग तो थाईलैंड के समान भी नहीं है। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब के समान भी नहीं है। और हम लोग कंपेयर करते हैं अमेरिका से, हम लोग कंपेयर करते हैं यूरोप के कंट्रीज से। हम लोग का कैटेगरी है क्या रियल में? तो हम लोग जैसा पाकिस्तानी है, जैसा बांग्लादेशी है, जैसा नेपाली है, जैसा श्रीलंकन है। हाँ, उन लोग से थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हम लोग का बड़ा देश है, कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा? ये लॉन्ग टर्म का नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग को सबको एक जैसा होना पड़ेगा। बस, थैंक यू, इतना ही कहना चाहता था।